बिहार वालों, वाओ, आखिर लॉटरी लग ही गई आपकी। मतलब अंतरात्मा से ना मेरा मन ना फूले नहीं समा रहा है, गदगद सा महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को गुदगुदी हो रही है चारों तरफ। और लग रहा है कि यस, और मुझे ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों बिहारियों को ये लग रहा होगा कि आने वाले 20 महीने के बाद बिहार में ना हर जगह, हर गांव में, हर गली नुक्कड़ चौराहे पर सरकारी नौकरी में लोग होंगे। जी हाँ, थाने के हिसाब से पुलिस वाला नहीं होगा, एसएचओ नहीं होगा, गली चौराहे मोहल्ले के हिसाब से होगा। इंजीनियर डॉक्टर की तो पूछो ही मत। हर गांव में मतलब 10-15 तहसीलदार, बीडीओ शीडीओ, 4-5 डीएम, जज, इस टाइप से। रिक्शा चलाने वाला भी सरकारी नौकर, रिक्शा बैठने वाला भी सरकारी नौकर, सब्जी बेचने वाला सरकारी नौकर, सब्जी खरीदने वाला सरकारी नौकर, सारे सरकारी नौकरी में। गजब, मन आह्लादित हो रहा है मेरा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले देखिए ये वीडियो। लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। गजब टूबीबाज आदमी हो। दोस्तों, बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है और ये नौवीं फेल तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में अपने सरकार के आने के बाद कि 20 महीने बाद हम हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, इसका ऐलान किया। तो गजब है, कुछ भी फेंक दो। और इस तरीके का नैरेटिव ना मतलब कितनी बार चलाने की कोशिश हुई है। पिछले चुनाव में फॉर्म तक भरवा लिया गया था उसी बिहार में कि 8400 रुपये पर मंथ मिलेंगे। एनीवे, सवाल ये उठता है कि खुद तो नौवीं फेल है, कुछ पढ़े लिखे होते तो शायद इस घोषणा का मतलब पता होता, कुछ कैलकुलेशंस पता होती कि भाई एक नौकरी के लिए क्या करना पड़ता है, क्या चीजें देनी पड़ती हैं। वैसे उन्होंने ये नहीं बताया कि उन नौकरी के लिए उनके हो या उनके परिवार को या उनके जानने वालों को कितनी जमीन रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। चल रहा है ना अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुनवाई चल रही है। बिहार का दुर्भाग्य है ये कि बिहार की मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि भाई हर घर में सरकारी नौकरी चाहिए और उसी मानसिकता का फायदा उठाना चाह रहे हैं नेता। तभी मैंने शुरू किया शब्द कि कितना भूतिया बना रहा है। भूतिया मतलब वो जो आप समझ रहे हो ना, वही, जी हाँ, वही बना रहा है। क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर आप बात करेंगे ना, तो बिहार में टोटल फैमिली है 2.97 करोड़, मोटा मोटी 3 करोड़। जो बोला तेजस्वी यादव ने कि हर घर से एक नौकरी देंगे, एक नौकरी मतलब 3 करोड़ नौकरी। टोटल पॉपुलेशन की बात कर लें तो 104 मिलियन। चलो पॉपुलेशन को साइड में करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं घर के हिसाब से। तो टोटल 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे 20 महीने बाद। 20 दिन में वो नियम भी बना देंगे, मजे की बात ये है, और 20 महीने बाद वो नौकरी भी दे देंगे। अगर 10,000 रुपये की भी नौकरी होगी, मान लेता हूं मैं, वैसे 10,000 रुपये की कोई नौकरी ना है नहीं, मनरेगा भी नहीं है। 10,000 रुपये की भी अगर कोई नौकरी होगी तो उन 3 करोड़ लोगों का मासिक जो वेतन होता है वो होता है 30,000 करोड़। सालाना वेतन जो हो जाता है वो हो जाता है 3,60,000 करोड़, मतलब 3600 बिलियन। 2025 की बिहार की जो कंप्लीट जीडीपी रही है ना, वो रही है 10,000 बिलियन की। पूरे एक साल के एनुअल की बात कर रहा हूं मैं, 10,000 बिलियन। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो भारत सरकार के जो टोटल एम्प्लॉई है ना, केंद्र सरकार के एम्प्लॉई की बात कर रहा हूं, उनकी संख्या है 48.67 लाख। पूरे भारत में हर ऑफिस की बात कर लो आप, केंद्र सरकार की ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट मशीनरी की बात नहीं कर रहा। हर डिपार्टमेंट की बात कर लो आप, वो कंप्लीट इंक्लूडिंग डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं,
कंप्लीट सबको मिलाकर के 48.67 लाख हैं केंद्रीय कर्मचारियों अधिकारियों की संख्या। और ये युवराज बोल रहे हैं कि भाई हम 3 करोड़ लोगों को तो यूं नौकरी दे देंगे। होता क्या है ना कि राजनेता अपने आप को जब यूं समझने लगते हैं कि नहीं मैं ही सबसे काबिल हूं और ये तो बनी हुई है जनता राज करने के लिए, वो हमेशा वो देते जाओ, कुछ फेंकते जाओ और उसी के लालच में जनता आती है और उसके बाद से फिर 5 साल तक अपना उल्लू सीधा करो। इनके पिताजी का जो रहा शासन, अभी तक लोगों के गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। मैं खैर उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ जाना चाह रहा था कि भाई किसी भी तरीके से कहीं कुछ बोल दो। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतना है, न नियत है न नीति है न कोई नियम का पालन करना है, कुछ नहीं फॉलो करना है। चुनाव सर पे है, कुछ भी बोलो। अगर ये कैलकुलेशन आती ना तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल नहीं होते, कुछ पढ़ लिए होते। एनीवे, बिहार की जनता प्रबुद्ध है। अशोक और चाणक्य की ये धरती जो है ना, वो शुरू से ही जनतंत्र और लोकतंत्र की सिर्फ केवल जननी नहीं रही है, पूरे विश्व को उसने दिखाया है पथ प्रशस्त करके कि किस तरीके से प्रबुद्ध लोगों का शासन रहा है और आगे भी रहेगा। तो बिहार की जनता इस झांसे में आना मत, और समझ के और बुद्धि लगा करके तब करना मतदान। धन्यवाद।